हेलो एवरीवन, आप सभी को वर्णमाला के सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला के उच्चारण स्थान पे बात करेंगे, यानी किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है और कुल वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऐसे मुख्य रूप से उच्चारण स्थान 9 होते हैं और ये 9 उच्चारण स्थान आपके मुख के विभिन्न भागों से किया जाता है। जब किसी वर्ण को हम उच्चारित करते हैं तो हमारे जिह्वा जो है मुख के विभिन्न भागों को छूता है और जिस शब्द को या जिन वर्ण को उच्चारण करते समय जीभ जो हिस्सा को छूता है वही उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान आपको 9 प्रकार के होता है। तो चलिए हम लोग पहले उच्चारण स्थान देखेंगे, उसके बाद कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है ये भी देखेंगे। बड़ी आसान है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको देखिएगा कि ये वर्ण है, तो वर्ण आपको जानते हैं कि वर्णों को उच्चारण किया, वर्णों को बांटा गया था। तो आपको ये स्वर वर्ण है और ये वर्गीय व्यंजन वर्ण बोला जाता है। वर्गीय जिसमें वर्ग होता है, 5 को बोला गया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये प वर्ग, ये 5 वर्गीय वर्ण बोला जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि अंतःस्थ व्यंजन में या, र, ल, फिर उष्म व्यंजन में ह और तीनों स, ये उच्चारण स्थान। इसके अलावा व का उच्चारण स्थान। और उसके बाद यहां देखेंगे कि स्वर में आपको अ, आ का, हर्षई दीर्घई का, री का, ली का, उ का, ए ऐ का, ओ का उच्चारण स्थान क्या है। ऐसे मुख्य रूप से देखिए कि कंठ होता है, एक हो गया, दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा, चौथा होता है दंता या दंत बोला जा सकता है, ओष्ठ, ओष्ठो मतलब 5वां होता है ओठ, छठा होता है कंठ तालु, 7वां होता है कंठोष्ठ, 8वां होता है दंतोष्ठ और 9वां होता है नासिक। तो यहां हम लोग देखेंगे कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। ऐसे तो यहाँ नासिक का उच्चारण स्थान आपको दिखाया गया है। पहले आपको मुख गुहा में जग स्थान देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग जब स्थान देखेंगे तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ये ध्यान रखना है और इसी से ये सीरियल आपको ध्यान आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि ये कंठ है, यहां कंठ है, 1 नंबर कंठ होता है, 2 नंबर में तालु यहां रखा जाता है, 3 नंबर में मूर्धा, मूर्धा जो ऊपर वाले हैं ना उसको मूर्धा हम लोग बोलेंगे। ये तालु होता है जिह्वा के अगला हिस्सा जो ऊपर और नीचे टच करता है वो हिस्सा, पिछला हिस्सा जो ऊपर मारता है ये ऊपर है और ऐसे ऐसे मारता है, ये उच्चारण करते समय ये जीभ ऊपर धक्का देता है, तो इसका मतलब है कि वो मूर्धा बोला जाता है। तो यहां देखिएगा कि 1 नंबर 2 नंबर तालु होता है, 3 नंबर मूर्धा होता है, 4 नंबर में ये दांत बनाया गया है, ये दांत है, और 5 नंबर में ओठ को बोला जाता है, 5 नंबर में रखा जाता है। इसी तरह 6 नंबर में नासिक, नासिक का अर्थ होता है कि नाक, नाक को। इसी तरह 7 नंबर में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो 7 नंबर में आप देखते हैं कंठ और ओष्ठ से कुछ वर्णों का उच्चारण किया जाता है। जैसे देख लिया जाए इसमें देखिएगा, तो ध्यान रखिएगा कि किसको किसको हम कहां रखेंगे। इसको यहां देखिएगा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लाइट शायद बढ़ा है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिएगा कि ये दांत, दंत और कंठ के बारे में बोला गया है कि ये इसका उच्चारण स्थान क्या है। यहां भी एक चित्र बनाए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, ये ठीक से उच्चारण स्थान आप समझ सकते हैं। ये कंठ है, ये आपको तालु है, ये मूर्धा है, मतलब मूर्धा ये वाला हिस्सा को बोला जाता है, यानी ऊपर वाला का ये पिछला हिस्सा जो होता है मुख गुहा के ऊपरी हिस्सा। और ये ओठ है आपको, ये आपको 4 नंबर पे दांत रखा है, 5 नंबर पर ओठ रखा है, 6 नंबर पर 7 नंबर पर नासिक रखा है। यहाँ देखिएगा, उसको छोड़िए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किसको कहाँ है। ये नंबर सिरे यहाँ लिखा गया है कि ये नंबर सिरे है। आप देखिएगा कि कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ जो है, कंठ से किन किन वर्णों को हम लोग उच्चारित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंठ से उच्चारित करने वाले वर्ण जो है क वर्ग होगा आपका, यानी आप बोल सकते हैं कि ये क वर्ग का उच्चारण होता है। उसके अलावा आ अंपैया, आ स्वर में का 2 आ अंपैया, और फिर अन अयोगवाह का एक अन आह होता है वो, और अ का उच्चारण हा जैसा होता है। तो जहां हा आएगा वहीं
अह आएगा या अह आएगा, वहां ह आएगा। तो कंठ का उच्चारण आपको देखिए ये होता है। तालु का उच्चारण में च वर्ग होता है, हर्षई दीर्घई होता है। और याद रखिएगा तालु, तालु में आपको यस भी याद रख सकते हैं, यस, यस से ये पता चलेगा य और स तालु वर्ण में आता है। यहां देखिए मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण जिसको ट वर्ग को बोलेंगे, दोनों री हो जाएगा। री दो प्रकार के होता है, छोटी री बड़ी री होता है, तो री री, और जहां री का उच्चारण वहीं र आता है, और जहां र आएगा वहीं स आएगा। क्योंकि आप यहां याद रख सकते हैं ये शब्दों से, यानी ऋषि, यानी री भी आएगा और षटकोण वाला स भी आएगा। और यह देखिएगा कि जहां री का उच्चारण होगा वहीं र आएगा। तो आप समझ गए कि मूर्धा में र और स होता है। मूर्धा से र और स का उच्चारण करते समय जीभ जो होता है मूर्धा को टच करता है, ऊपर वाले हिस्सा को। आप देखिएगा दंत, दंत यानी दंतोष्ट वर्ण जो होता है, जिसमें त का उच्चारण होता है। ऐसे आपको बतलाए है कि 4 नंबर में दांत होता है। 1 नंबर बोले हैं कंठ, 2 नंबर आपको बोले हैं तालु, 3 नंबर में मूर्धा ऊपर, 4 नंबर में दांत, 5 नंबर में होठ, 6 नंबर में नाक। ये आपको 6 को बोले हैं। जिस हिसाब से आप अगर कर्म याद है आपको, 5 को होता है क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से पहला स्थान से, च वर्ग का उच्चारण तालु से, और उसके बाद ट वर्ग का उच्चारण आपको मूर्धा से हो जाएगा। उसके बाद त वर्ग का उच्चारण दांत से हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण आपको ये प फ जो बोलते हैं ओठ से हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा। तो ओठ से उच्चारण होता है प वर्ग, ऊ, बड़ी ऊ और छोटी ऊ को उच्चारण हम लोग करते हैं ओठ से। उसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक में आप जानते हैं पंचमा अक्षर, किसी भी वर्गीय समूह का पंचमा अक्षर को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा, अनुनासिक इसकी संख्या 5 होती है। आपको आधांगा आधा ज्ञा होगा, आधा ट्वर्गी ना हो, आधा ना हो जाएगा, आधा म हो जाएगा, किसी भी वर्ग का। आप देखिएगा पूरा म रहता तो आप इसको बोल सकते हैं कि ओष्ठ से उच्चारण होता है, लेकिन हाफ रहे तो उसको आप अनुनासिक में रख लीजिएगा। अनुस्वार और आपको चंद्र बिंदु, ये आपको अनुनासिक है। ये अनुस्वार का मतलब अन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं, अनुनासिक में रखा जाता है। अब यहां देखिएगा, इसके अलावा आपका है कि कंठ, यहां कंठ से उच्चारण और तालु से 3 ऐसे वर्ण हैं जिसमें ये अलग से 3 वर्ण हैं, जिसको 6 वो तो आप देख लिए 6 ना, अनुनासिक मतलब नाक से उच्चारण। ये आपको 3 और है जिसमें कंठो तालु, मतलब कंठ और तालु का उच्चारण से, कंठ और तालु 1 नंबर 2 नंबर के उच्चारण से इसको किया जाता है, यानी 1 और 2 का उच्चारण इसमें लिया जाता है। यहां हम बोल सकते हैं 1 और 2, 1 और 2, ये इसमें बोलिए कि कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ 2 4 को हो जाएगा, यानी 2 और 4। यहां बोल सकते हैं कि दंत ओष्ठ, दंत का मतलब दंत आपको 4 नंबर में हो जाएगा, और ओठ आपको कितना 5 नंबर में हो जाएगा। तो ये आप स्थान लिख रहे हैं, ये यहां से ध्यान रख सके। व का उच्चारण स्थान जो होता है, यानी दंतोष्ठ होता है, दांत से उच्चारण और फिर ओठ की सहायता से, दोनों की सहायता से व का उच्चारण होता है। कंठोष्ठ हो गया, आप समझ गए कि कंठोष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया, यानी ये कंठ और ओठ का, ये दंत और ओष्ठ का। तो ओ जो होता है कंठ से आवाज निकलता है, लेकिन दांत में भी क्या करता है कि जीभ क्या करता है कि ये कंठोष्ठ मतलब ओठ तक जाकर जीभ सटता है, यानी ओ और औ का उच्चारण करते समय। इसी तरह कंठ और तालों में ए आय हो गया। एक बार इसी चीज को टेबल के जरिए हम समझ ले रहे हैं। इसको एक बार टेबल देखिएगा कि टेबल के जरिए इसको ध्यान रख सकते हैं, चाहे तो इसको टेबल के जरिए ये दिख रहा होगा। यहां ध्यान रखिएगा कि सबका स्थान क्या है। 1 नंबर में आपको बोले हैं कि 1 नंबर में जो होगा वो 1 नंबर ये है, नहीं दिख रहा है ना, अच्छा चलिए ब्लैक कर दे रहे हैं। 1 नंबर में ये है। 2 नंबर आपको स्थान होता है तालु, और 3 नंबर में आपको ये है जीभ जो है ना, ये जीभ का जो हिस्सा होता है अंगला, वो ऊपर नीचे टच करता है, उसको हम लोग मूर्धा बोलते हैं। और 4 नंबर आपको बोलिएगा, दांत को 4 नंबर में रखा जाता है। ये दांत जो उजला उजला दिख रहा है ये दांत है,
और 5 नंबर में ये होठ को रखा गया, 6 नंबर में ये नासिक नाक को रखा गया है। तो अब देखिएगा कि यहाँ कंठ से उच्चारण किसको किया जाता है, तो आ क वर्ग और ह और अन अह, या ह क और ह जहां रहेगा वहीं अह भी रहेगा, ये का हो गया। दूसरा आप देखते हैं कि तालु, 2 नंबर पे तालु देखिए, तालु से उच्चारण होता है च वर्ग का, च वर्ग हर्षई दीर्घई, और उसके यस होता है, बोले थे य और स, तो ये यस हो जाएगा, यानी या और स का उच्चारण होगा। इसी तरह 3 नंबर में मूर्धा होता है, तो 3 नंबर देखिए मूर्धा में किसका उच्चारण है, तो मूर्धा में आप देख रहे हैं कि ट वर्ग का होगा और री दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। और जहां री होगा उसी तरह र, षटकोण स, उसके बाद र और ढ दोनों को उच्चारण इसमें ही रखा जाता है, कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं भी है र और ढ का उच्चारण। अब देखिएगा दंत, इसके अलावा आपको 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में आप देख रहे हैं दांत, दांत से उच्चारण होने वाले, तो दांत से उच्चारण होने वाले आप समझ रहे हैं कि दांत, ये 4 नंबर, 4 नंबर यहाँ देखिए दांत, ये यानी त वर्ग है, त और ये ल सा याद रखिएगा, यानी ल और स भी आपको दांत से उच्चारित किया जाने वाला वर्ण है, त वर्ग। उसके बाद 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में ओठ, ओठ से उच्चारण करने वाला प फ ब जो भी हो, यानी प वर्ग हो गया, और दोनों उ हो गया, यानी हर्षऊ और दीर्घऊ। इसके बाद 6 नंबर में नाक से उच्चारण करने वाला, ये आप अनुनासिक रख सकते हैं, बोले हैं अन भी होगा, और पंचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचवा अक्षर अंगा होगा, इया होगा, त्वर्गी ना होगा, आधा ना होगा, अमा होगा, आधा मा होगा, ये आपको अनुनासिक वर्ण है। तो ये समझ गए होंगे, आगे भी बढ़ना है तो आगे भी देख सकते हैं, लेकिन इतना ही है, ये उच्चारण स्थान समाप्त हो गया। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।